हाँ तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेस्ट पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उसको थोड़ा सा देखो आगे और बढ़ाते हैं। वहां हमने 8.1 जो चैप्टर था उसको पढ़ लिया था, 8.2 को पढ़ लिया था। अब नए सिलेबस के अनुसार एक 8.4 चैप्टर और बचा हुआ है, उसकी बात करते हैं। देखो, बोर्ड के एग्जाम में 8.4 में से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बड़े नंबरों के होते हैं। कम से कम 6 या 5 या 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो यहां से देखो कम से कम एक क्वेश्चन तो आसानी से पूछा जाएगा। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखो, हम लोग बात करते हैं सर्वसमीका क्या होती है। पहली बात तो सर्वसमीका क्या होती है। तो सर्वसमीका वो होती है जो प्रत्येक नंबर के लिए, प्रत्येक रियल नंबर के लिए क्या हो, सत्य हो। उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वसमीका कहेंगे। यहां लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। तो देखो, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होगी। त्रिकोणमितीय अनुपातों में, त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक कोण से संबंधित, एक कोण से संबंधित सर्वसमीकाएं, संबंधित सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, एक कोण होना चाहिए। तो उससे संबंधित जो सर्वसमीकाएं होती है, सर्वसमीकाएं वो क्या होगी अपने पास, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होगी। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जो एक कोण दिया हुआ है उससे रिलेटेड जो भी अपने पास सर्वसमीकाएं पाई जाएगी उनको हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। जिसमें पहली देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान में रखना, ये किसके बराबर माना गया, 1 के बराबर। ये 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो अगली बात, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, एक हो गया 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अपने पास ये तीन सर्वसमीकाएं होती है। एक तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक हो गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक हो गया 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो, एक तो इस सर्वसमीका से क्या ध्यान में रखना है, इस टेन स्क्वायर थीटा को आप इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। तो ये भी ध्यान में रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहां से हम बात करें तो यहां देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा सामने लिखा हुआ है। इस कोट स्क्वायर थीटा को उठा के आप उधर भेज दोगे तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में इधर कितना बच जाएगा, 1। मतलब ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। ऊपर लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इनकी वैल्यू ध्यान में रखनी है, 1 1 होती है इनकी वैल्यू। और इधर देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। अब देखो, यहां से आप किसी भी एक का मान निकाल सकते हो। जैसे मान लो हम लोगों को साइन स्क्वायर थीटा का निकालना, तो आप ऐसे निकालोगे, साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 1 तो पढ़ाया था, कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दिया तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब मान लो इसी प्रकार यहां से हम लोगों को मान लो इसका कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो हम निकालेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा उधर पड़ा था, उसमें से हमने क्या किया, ये एक उधर ले जाके माइनस कर दिया। तो यहाँ से ये कोट स्क्वायर थीटा का मान भी आ गया। देखो इस प्रकार से। तो ये तीन सर्वसमीकाएं हम लोगों को ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ दो तीन बातें ये इधर से भी ध्यान में रखनी है। ये बातें हैं जो यहीं से निकल के आई है। तो ये तीनों सर्वसमीकाएं हम लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित जितने भी सर्वसमीकाएं होगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली नंबर 8.4, नया जो सिलेबस है उसमें देखो 8.3 है वो है नहीं, और हम लोग बात कर रहे हैं पुराने सिलेबस के अनुसार 8.4, जो कि नए सिलेबस में 8.3 दी हुई है। तो इसका जो
पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में बदलो। देखो जिसके पदों में बदलना है ना उसको अंडरलाइन कर लेना, किसके पदों में बदलना है, कोट ए के, और उसको पकड़ के यहां लेके आना। तो कोट ए के पदों में बदलना है तो यहां लिख लो कोट ए, इक्वल लगा लो। अब ये कोट थीटा किसके बराबर होता है ये हमें पता होना चाहिए, तो ये होता है आधार बटा लंब के बराबर होता है, यानी इसके बटे में 1 लगा लो, तो आधार का मान तो कोटे हो गया, लंब का मान 1 हो गया। अब इधर वही काम करो, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, ये समकोण त्रिभुज देखो, इसका नाम हो गया एबीसी, 90 डिग्री एंगल हो गया। अब देखो आधार की वैल्यू तो ये होगी, थीटा किसको माना हुआ है, 1 को, तो हम लोग 1 को थीटा मान लेते हैं, 1 को हमने थीटा मान लिया। आधार की वैल्यू तो कोटे होगी, तो आधार ये है तो इसकी वैल्यू कोटे, और लंब की वैल्यू 1, तो ये थीटा के सामने एक भुजा लंब ये 1 होगी। हमें कर्ण की वैल्यू पता करनी है, तो देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय यहां लगाएंगे, देखो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख देंगे। तो AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा AB की वैल्यू क्या है कोट, तो कोट स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर। ये किसका मान आ गया हम लोगों के पास, इसका कर्ण की वैल्यू आ गई √1 प्लस में कोट स्क्वायर। तो ये तो आ गई अपने पास कर्ण की वैल्यू। हमें साइन ए सेक और टेन ए की वैल्यू पूछी है, तो यहां देखो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू 1 है, थीटा ए को माना हुआ है, और कर्ण की वैल्यू √1 प्लस में क्या लिखा हुआ है कोट स्क्वायर लिखा हुआ है ऐसे। फिर यहां आगे पूछा हुआ है सेक ए, तो सेक ए हम लोगों को पता है क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है, तो कर्ण की वैल्यू देखो √1 प्लस में कोट स्क्वायर आई हुई है, और आधार की वैल्यू कितनी है देखो, ये तो लंब है तो ये आधार मतलब कितना कोट है, तो ये सेक ए को बदल लिया। आगे देखो टेन ए को बदलना है, तो टेन ए तो वैसे भी कोट का उल्टा होता है, 1 बटा कोटे होता है, लिख लो, नहीं लिखना तो लंब बटा आधार लिख लो। देखो लंब की वैल्यू कितनी 1 और आधार की वैल्यू कितनी कोट, तो 1 कोटे क्या हो जाएगा टेन ए हो जाएगा। तो ये 3 चीजें हम लोगों को पूछी हुई थी। तो इस प्रकार से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है तो हम लोग ऐसे बदल सकते हैं, ये एक आसान तरीका है, इसे हम लोग आसानी से बदल सकते हैं। देखो जिसके पदों में बदलना है पहले उसको उठाना है, उसको उठा करके लंब आधार कर्ण किसकी मान दी हुई है उसके अनुसार एडजस्ट करना है, किसका निकालना है उसके अनुसार एडजस्ट करना है, फिर हाँ तो देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 2 क्वेश्चन लिए मैंने, जिसमें हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये लिखा हुआ। यहां से देखो 9 कॉमन आ गया, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए रह गया। इसका अभी हमने देखा था वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9, तो इसका आंसर ये बड़ा हो जाएगा। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, 1 प्लस में टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो 1 प्लस में टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर लिखा हुआ है 1 प्लस में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये लिखा हुआ। अब यहां देखो 1 प्लस में टेन थीटा सेक थीटा और 1 प्लस में कोट थीटा कोसेक थीटा, ये लिखा हुआ है। इनको साइन कोस में बदलेंगे पहले। हमेशा ही जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है ज्यादातर आप यही कोशिश करो कि उसको साइन कोस में बदलें, फिर उसके बाद में सोल्व करें। जैसे यहाँ आ गया टेन थीटा आ गया, तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। देखो सेक थीटा को हम लोग 1 कोस थीटा लिखा जा सकता है। देखो यहाँ देखो 1 प्लस में इसको लिखा जा सकता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। देखो इसको 1 बटा साइन थीटा लिखा जा सकता है ऐसे।
आगे चले, यहां देखो cos थीटा एलसीएम आ गया, देखो cos थीटा, तो इनके नीचे तो cos थीटा यहाँ है नहीं, तो इसके बटे में एक लेकर के एक का भाग देंगे, cos थीटा बाहर जाएगा तो ऊपर गुणा कर दो cos थीटा को, तो ये हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 आ गया। देखो आगे चलेंगे, यहाँ देखो sin थीटा एलसीएम आ गया, तो यहाँ सेम वही बात, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। देखो आप इस पूरी चीज को यहां से यहां तक इसको आप a मान लो, इधर देखो इसको भी आप a मान लो, क्योंकि दोनों सेम सेम है, और इस चीज को b मान लो, यहाँ पर भी ये चीज भी b हो जाएगी, क्योंकि a b दोनों के मान सेम सेम है। तो देखो a प्लस b a माइनस b जैसा बन गया ऊपर, तो ऊपर a प्लस b a माइनस b जैसा बन गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बनेगा, नीचे दोनों गुणा हो जाएंगे, ऊपर वालों को गुणा किया मैंने, नीचे भी गुणा हो गया, sin थीटा cos थीटा, लेस वैसे नहीं लेने हैं, गुणा होना है दोनों, क्योंकि यहाँ गुणे का साइन है दोनों में। अब देखो इस ऊपर वाले को हम लोग खोलेंगे, यहाँ लिख देता हूं, देखो यहाँ ऊपर वाले को खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, और एक लिखा हुआ -1 अपॉन नीचे लिखा हुआ sin थीटा डॉट cos थीटा। यहां देखो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस में 2 sin थीटा cos थीटा -1 अपॉन में sin थीटा cos थीटा। देखो -1 से +1 कैंसिल, क्या बच गया 2 sin थीटा डॉट cos थीटा बटा हुआ sin थीटा डॉट cos थीटा। अब ये चीज देखो दोनों आपस में कैंसिल, बच गया कितना 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2 आ गया। 2 कौन से ऑप्शन में, इसमें। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इन दोनों क्वेश्चनों को इस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसका आंसर 2 आएगा, इसका 9 आएगा। ठीक है, अब देखो इन दो क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं थोड़ी और। यहां लिखा हुआ देखो sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, पहले वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a, ये अपना क्वेश्चन है। तो इस sec a को 1 cos से लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है sin a अपॉन में cos a, 1 माइनस sin a लिख सकते हैं इसको, देखो ऐसे साइन cos में बदल लिया। यहां देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का cos a आ जाएगा। देखो दोनों में सेम है, इसलिए ऊपर वाले भी है जैसे के जैसे आ जाएंगे, और यहां आ जाएगा 1 माइनस sin a, 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और अभी हमने सर्च में देखी थी, उनमें देखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, वहां से कोस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, देखो बटा कोस ए कोस, देखो स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बच जाएगा कोस ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कोस ए आ जाएगा, ये वाला ये ऑप्शन आ जाएगा। देखो तो इस प्रकार से इसको भी हम लोग आसानी से सोल्व कर लेंगे। अब देखो इसी के पड़ोस में इधर इसका नंबर 4, इसकी बात करते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, बटा में 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिखा हुआ है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए तो हमें पता है sec स्क्वायर ए के बराबर होता है, आज हमने 3 सर्च में देखी थी वहां से। और 1 प्लस cot स्क्वायर ए हमें पता है cosec स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये भी हमने देखा। इनको आप साइन कोस में बदलो, तो देखो sec को साइन कोस में बदलते हैं तो 1 बटा cos स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसके बट्टे में 1 बटा साइन स्क्वायर, 1 बटा cos स्क्वायर बटा 1 बटा साइन स्क्वायर। अब देखो ये चार चीजें हो गई ना, तो नीचे नीचे वाले तो ऊपर वाले से गुणा होगी, और बीच वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी। देखो तो ऊपर ये ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए, ऐसा बन जाएगा। और ये हमें पता है साइन बटा cos tan होता है, दोनों के स्क्वायर, इसलिए क्या बन गया tan स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर कौन से ऑप्शन में, वो भी डी में, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी। तो इस प्रकार से ऑप्शन वाले सवाल, एक हमने ऊपर क्वेश्चन करा था, 3 हमने सर्च में पढ़ी थी, इनको हम लोग
आप लोग इनको ध्यान से पढ़ोगे आज, और फिर उसके बाद में हम लोग अगली क्लास में जो इसका 5वां जो क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन है, उनमें से कम एक क्वेश्चन देखो बोर्ड के एग्जाम में हमें पूछा जाएगा। 2 आएंगे क्वेश्चन, एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, अथवा में आएंगे दोनों में से हम लोगों को एक करना पड़ेगा। कभी कभार ऐसे होता है 2 क्वेश्चन दे देता है सोल्व करने के लिए, 2 फिर नीचे 4 क्वेश्चन दे देता है, तो उनको भी हम लोगों को सोल्व करना है। फिर उनके नंबर डिवाइडेशन 3-3 या 2-2 के हिसाब से कर देता है वो। तो लेकिन वो 5 क्वेश्चन में से हम लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना, वहां से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है।